मूवी के स्टार्ट में हमें डैनी नाम के एक लड़की को दिखाया जाता है जो सो रही होती है। वहीं उनके एरिया में एक बर्फीली तूफान आ जाती है जिसके कारण वहां हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। अब डैनी के पिता डैनी को बचाने के लिए उसे जंगल की ओर लेके भागने लगते हैं और अब वो डैनी को एक सेफ जगह पर छोड़ के बाकी लोगों को बचाने निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं किसी ने डैनी के फादर पर हमला कर दिया है और वो उन्हें जान से मार डालता है। अब डैनी ये सब देखकर बहुत डर जाती है और वहां से भागने लगती है। डैनी को यह लगता है कि उसके पीछे कोई जंगली जानवर पड़ गया है। अब डैनी भागते भागते नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। अब डैनी जब अपनी आंखें खोलती है तो वो खुद को एक फैसिलिटी में पाती है। अब डैनी वहां से उठकर देखती है कि वहां के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं और उस कमरे में कैमरास लगाए हुए होते हैं। अब डैनी ये सब देखकर चिल्लाने लगती है और उसे चिल्लाता देख वहां एक डॉक्टर आती है और डैनी के हाथों को खोलकर वो बताती है कि उसके इलाके में एक बर्फीली तूफान आई थी जिसमें उसके डैड के साथ बाकी सभी मारे गए। सिर्फ एक लौती डैनी ही उस तूफान में बच पाई। अब डैनी उस डॉक्टर से बोलती है कि उस रात डैनी के पीछे कोई जंगली जानवर पड़ गया था। अब वो डॉक्टर डैनी को उसके फादर का एक नेकलेस देते हुए बोलती है कि वो एक म्यूटेंट है और डैनी की ही तरह वहाँ और भी म्यूटेंट्स होते हैं और अब डैनी को उन्हीं के साथ रहना होगा और अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीखना होगा और साथ ही वहाँ उन्हें उसके पावर्स के बारे में भी पता चलेगा। पर अब तक डैनी को अपने पावर्स के बारे में कुछ पता नहीं होता। अब वो डॉक्टर डैनी को एक रूम देती है जहाँ डैनी को मॉनिटर करने के लिए कैमरास लगी होती है। नेक्स्ट डे डैनी बाकी म्यूटेंट से मिलती है जहाँ हमें रेन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पास वुल्व्स की पावर होती है, पर वो सदमे में होती है क्योंकि उसे एक प्रीस्ट ने मारने की कोशिश की थी। अब हमें इलियाना को दिखाया जाता है जिसके एक हाथ में एक ड्रैगन पपेट होता है जिसे वो हमेशा अपने पास रखती थी। वहीं वो अपने पावर्स का यूज करके अलग अलग डायमेंशन में ट्रेवल कर सकती थी और कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकती थी। अब हमें और एक म्यूटेंट को दिखाया जाता है इसकी पावर्स ये थी कि वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसका यूज कर सकता था। अब हम इलियाना के एक फ्रेंड को देखते हैं जो एक माइंड से बिलोंग करता था। वो थर्मोकोल एनर्जी को यूज करके फ्लैश जैसी स्पीड में उड़ सकता था। सभी से इंट्रोडक्शन हो जाने के बाद वो डॉक्टर इलियाना से डैनी को वो फैसिलिटी दिखाने को बोलती है। बाहर आकर इलियाना डैनी को वहाँ से भाग जाने को बोलती है। डैनी भी इलियाना के बातों में आकर वहाँ से भागने लगती है, पर थोड़ी दूर जाने के बाद डैनी एक इनविजिबल वॉल से टकराकर गिर जाती है और उसके नाक से खून बहने लगता है जिसके कारण डैनी को बहुत गुस्सा आता है और वो इलियाना को मारने जाती है, पर इलियाना वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है। अब डैनी निराश होकर सुसाइड करने जाती है, पर तभी वहां रेन आकर डैनी को समझाती है और उसे वहां से नीचे लाती है। नीचे आकर वो इलियाना के दोस्त को देखते हैं जो खुद को एक बड़े से पत्थर में बांधकर अपने पावर्स को यूज करना सीख रहा होता है। अब रात को जब डैनी सो रही होती है तो उसे वही सपना आता है जिस रात उसके फादर की मौत हो गई थी, जिसके कारण डैनी के शरीर पर एनर्जी का फ्लो शुरू हो जाता है। अब हमें इलियाना के दोस्त को दिखाया जाता है जो लॉन्ड्री रूम में होता है। वहीं उसे वॉशिंग मशीन से कुछ आवाजें आती है। जब वो उस आवाज की तरफ बढ़ता है तो वो खुद को एक माइन में पाता है। वहीं उसके पिता और बाकी सभी माइनिंग कर रहे होते हैं। अचानक सभी उस पर हमला कर देते हैं जिसके कारण वो काफी डर जाता है और अपने पावर्स का यूज करता है, जिसके कारण वहाँ एक जोरदार धमाका हो जाता है। अब दूसरे दिन डैनी और रेन नहा रही होती है और डैनी रेन के शरीर पर एक निशान देखती है और रेन से उसके बारे में पूछती है, पर रेन उसे कुछ नहीं बताती। फिर रात को इलियाना और डैनी के बीच झगड़ा हो जाता है। अब इलियाना अपने पावर्स का यूज करके डैनी को मारने ही वाली होती है, तभी वहाँ वो डॉक्टर आ जाती है और एक शील्ड क्रिएट करके डैनी को बचाती है। अब वो उन दोनों को अलग अलग सेल में बंद कर देती है। अब रात को डैनी को यह पता चलता है कि इलियाना एक स्माइली मैन के बारे में सोचकर डर रही होती है। अब डैनी भी सो जाती है और वो अपने सपने में एक बहुत बड़े बीस्ट को देखती है जो डैनी पर हमला कर देता है। वहीं डैनी के रूम के कैमरास खराब हो जाने के कारण वो डॉक्टर डैनी के रूम में आती है और वहाँ वो डैनी को खून से लथपथ देखती है। अब वो डॉक्टर डैनी के ब्लड सैंपल लेते हुए बोलती है कि न्यू म्यूटेंट्स पुराने म्यूटेंट्स से ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि वो अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए वो फैसिलिटी बनाई गई है ताकि वहाँ उनकी ट्रेनिंग हो सके और साथ ही उनका इलाज भी। अब रात को सभी एक लाई डिटेक्टर से गेम खेलने लगते हैं जहाँ डैनी के पूछने पर इलियाना बोलती है कि उसने 18 लोगों की जान ली थी, इसीलिए उसे इस फैसिलिटी में लाया गया है। वहीं वो डॉक्टर सभी को कैमरे के जरिए देख रही होती है। अब नेक्स्ट डे इलियाना उस डॉक्टर के चाय में कुछ मिला देती है
जिसके कारण वो डॉक्टर गहरी नींद में सो जाती है। अब सभी म्यूटेंट्स मिलकर पार्टी करने लगते हैं और रेन और डैनी एक रूम से उस इनविजिबल वॉल्स पर बारिश होते हुए देखते हैं। अब रेन के दोस्त को पुल की ओर से आवाजें आती हैं और वो उसे देखने जाता है। तभी वहाँ उसे इलियाना दिखती है जो स्विमिंग कर रही होती है। अब वो भी स्विमिंग करने चला जाता है। अब वो इलियाना से बोलता है कि उसने अपने दोस्त को गलती से जलाकर मार डाला, जो सुनकर इलियाना उसे उन बातों को भूल जाने के लिए कहती है और इलियाना वहाँ से गायब हो जाती है। पर हमें दिखाया जाता है इलियाना अब भी अपने कमरे में होती है। अब रेन का फ्रेंड इलियाना को जब वहाँ ढूंढता है तो उसके पीछे से उसी के दोस्त का जला हुआ हाथ बाहर आता है जिसको उसने जलाकर मार डाला था, जिसे देखकर उसके अपने पावर्स पर कंट्रोल खो जाता है। तभी वहाँ वो डॉक्टर आकर उसे पानी में फेंकती है। अब वो सारा इल्जाम इलियाना पर डाल देता है कि इलियाना ने ही उसे मारने की कोशिश की थी, पर डॉक्टर उसे समझाती है कि इलियाना तो अपने कमरे में ही थी। अब इलियाना ने डॉक्टर को नींद की गोली दी थी, जिसके कारण वो उसे एक सेल में बंद कर देती है। अब वो डॉक्टर डैनी का इलाज करने लगती है और उसे कुछ सवाल भी पूछती है, पर तभी डैनी फिर से उसी रात का विजन देखने लगती है। दूसरी ओर इलियाना को भी उस स्माइली मैन का ड्राइंग दिखाई देता है और रेन पर भी वो प्रिस्ट हमला कर देता है। अब रेन उसे देखकर चिल्लाने लगती है, जिसे सुनकर सभी उसके पास पहुंचते हैं। तभी उस डॉक्टर को डैनी के बारे में पता चलता है कि वही सबके दिमाग में घुसकर उन्हें उनका डर दिखाती है। अब इलियाना गुस्से में डैनी पर हमला कर देती है और उसे एक अलग डायमेंशन पर ले जाती है। पर तभी पहली बार डैनी अपने पावर्स का यूज करके उस स्माइली मैन का फेस क्रिएट करती है, जिसके कारण इलियाना डर जाती है। और तभी वहाँ डॉक्टर आकर उसे एक इंजेक्शन देती है, जिससे वो शांत हो जाती है। अब डैनी इलियाना को उसका ड्रैगन पपेट देने जाती है। वहीं वो दोनों बातें करने लगते हैं, जहाँ डैनी इलियाना से उसे उस डायमेंशन के बारे में पूछती है। तो इलियाना बोलती है कि उसने स्माइली मैन से बचने के लिए वो डायमेंशन क्रिएट किया है। अब उस डॉक्टर को यह ऑर्डर मिलता है कि डैनी को मार दिया जाए, क्योंकि उनके मुताबिक डैनी की पावर्स बहुत पावरफुल और खतरनाक थी। अब वो डॉक्टर डैनी को एक रूम में ले जाती है, पर रेन को उस डॉक्टर पर शक हो जाता है और वो जाकर सभी को यह बात बता देती है। अब इलियाना के रूम में गाना बजने लगता है। सभी के वहाँ जाने पर वो देखते हैं कि स्माइली मैन वहाँ आ चुका है और वो उन पर हमला कर देता है, जिससे डरकर वो वहाँ से भागने लगते हैं। अब रेन उस डॉक्टर पर हमला कर देती है और डैनी को बचाती है। वही मौका पाकर वो डॉक्टर वहाँ से भाग जाती है। अब सभी अपने पावर्स का यूज करके खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। फिर वो सभी एक रूम में जाते हैं, जहाँ उन्हें ये पता चलता है कि वो इनविजिबल वॉल उस डॉक्टर के कारण है, जिसे मारने से वो वॉल भी टूट जाएगा। अब वो सभी उस डॉक्टर के पास जाते हैं, पर वो डॉक्टर अपने पावर से सबको कैद कर लेती है। अब वो सबको ये सच्चाई रिवील करती है कि उन सबको वहाँ इसलिए लाया गया है क्योंकि वो उनके पावर्स का यूज कर सके और उनसे वो वेपन्स बना सके। पर डैनी के पावर्स अनकंट्रोलेबल होने के कारण वो डॉक्टर उसे फिर से मारने जाती है। तभी वहाँ वो बड़ा सा बीस्ट आ जाता है, जो डैनी के सपनों में आता था, और वो आते ही उस डॉक्टर को खा जाता है। अब वो सभी म्यूटेंट्स के पीछे पड़ जाता है और सभी उससे डरकर भागने लगते हैं। पर इलियाना उस बीस्ट से लड़ने लगती है। उसे देखकर इलियाना का फ्रेंड भी इलियाना का साथ देता है। अब डैनी बेहोश होती है और रेन उसे लेकर एक चर्च में जाती है, पर वहाँ भी वो बीस्ट हमला कर देता है। अब डैनी बेहोशी के हालत में खुद को सोल वर्ल्ड में पाती है। अब डैनी के फादर डैनी को मोटिवेट करने लगते हैं। फिर डैनी अपनी आंखें खोलती है और वो अपने डर का सामना करती है। डैनी उस बीस्ट के पास जाकर उसे छूती है। उसके छूते ही वो बीस्ट वहाँ से गायब हो जाता है, यानी उसने अपने डर पर जीत हासिल कर ली थी। अब वो सारे म्यूटेंट्स आजाद हो जाते हैं और सभी एक साथ वहाँ से चले जाते हैं।